ટેલાઈથી સુરક્ષા કવચ જુઓ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ રાત્રે 9:26 કલાકે। વેલકમ બેક। સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ। ગાંધીનગરના સાંતેજ ગામે 3 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મના કેસમાં ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટે ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો છે। માત્ર 8 જ દિવસમાં કોર્ટે અપરાધીને જીવન પર્યંત આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે। કેસની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે વિજય ઠાકોર નામના આરોપીએ આ ઉપરાંત વધુ 2 બાળકીઓ પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, જે અંગે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે। તે અંગે પણ કોર્ટ આગામી સમયમાં સજા સંભળાવશે। આ ઉપરાંત આરોપી પર વિવિધ ચોરીના ગુના પણ નોંધાઈ ચૂક્યા છે। આરોપીના ગુનાહિત ઇતિહાસ અને કેસની ગંભીરતા જોતા વકીલોએ ફાંસીની સજા અંગે તર્ક વિતર્ક રજૂ કર્યા હતા, પરંતુ કોર્ટે હાલમાં અંતિમ શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે। ઐતિહાસિક રીતે આ કેસનું અંગેનો ફેસલો માત્ર 8 દિવસમાં સંભળાવવામાં આવ્યો છે। અમાનવીય કૃત્ય માટે અપરાધીને ફાંસીની જ સજા થાય તે માટે ઉપરી કોર્ટમાં અપીલ કરવાની પણ વકીલોએ તૈયારી દર્શાવી છે। 8 દિવસની અંદર તમામ સાક્ષીઓ તપાસી અને આજે ફૂલ ફ્લેગ દલીલો કરી અને જે આ ચુકાદો આવ્યો છે 3 વર્ષની બાળકી ઉપર જે જઘન્ય કૃત્ય થયું હતું અને એની સાથે રેપ વિથ મર્ડરનો બધા બનેલો, એની અંદર સરકારી વકીલ મારફત એને ફાંસી બાબતેની સજા બાબતે અમે ખૂબ સારી દલીલો કરેલી, પરંતુ નામદાર કોર્ટે એને આજીવન કેદ અને જીવન પર્યંત જીવે ત્યાં સુધી છેલ્લા શ્વાસ સુધીની એને આજીવન કેદની સજા ફરમાવી છે। 363 માં 7 વર્ષની સજાની જોગવાઈ કરેલી સજા કરી છે। 5000 રૂપિયા દંડ કરેલો છે। 366 માં 10 વર્ષની સજા કરી છે। આશરે 31000 રૂપિયા દંડ કરેલો છે। 302 નામદાર કોર્ટે માની છે। ઘરું દબાવી દીધેલું હતું ભોગ બનનારનું, એ ડોક્ટર પીએમ કરનાર ડોક્ટરે પણ જણાયેલું છે, તો એને આજીવન કેદની સજા કરેલી છે। એ સિવાય 376 અને એ બી જે છે એમાં આજીવન કુદરતના જીવનના બાકી રહેલા તમામ વર્ષો એ જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી એને સજા કરેલી છે। तो हवे જોઈએ નેટવર્ક 18 નું ખાસ કાર્યक्रम चौपाल, જેમાં नितिन गडकरी हालમાં બોલી રહ્યા છે। उसमें चौपाल है करके आपको बता रहा हूँ कि ये जो गंदा पानी है जो टॉयलेट का है, सीवेज का है, तो हमारे यहाँ नागपुर शहर में हम उसको पिछले 6 साल से बेचते हैं रिसाइकलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। तो हमको 300-325 करोड़ रॉयल्टी मिलती है गंदा पानी बेचकर। तो वहीं हमारा जो कचरे का डिपो है उसके ऊपर हम सोलर पैनल लगाकर एक पायलट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर पावर सस्ती हो जाएगी, क्योंकि रूफटॉप सोलर होगा और गंदा पानी फुकट में होगा। और अब इलेक्ट्रोलाइजर हमारे यहाँ देश में काफ़ी स्टार्टअप बनाने लगे हैं और उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होगा और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और उसमें नागपुर की बस ट्रक चले, ऐसा प्रोजेक्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अनेक नगर परिषद क्षेत्रों में, महानगर पालिका के क्षेत्र में, गाँव में ये सब हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण भी कम होगा और उसके साथ साथ फ्यूल भी सस्ता होगा। अभी वो $3 की कीमत कम से कम उसकी जाती है, पर मेरा अंदाज है कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो ये 50-60 रुपए किलो तक आ जाएगा, सबसे सस्ता फ्यूल होगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन में 180 किलोमीटर, दिल्ली या नागपुर से दिल्ली में कितने किलो लग जाएगा? 3-4 किलो में हो जाएगा? नहीं, ये पहली बात तो ऐसा है कि ये जो होगा ये हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन अब इतने हाईवे पर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे दिल्ली में गाड़ी है, जैसे आपकी गाड़ी है, आप पेट्रोल की गाड़ी लेकर जा रहे होंगे तो 10 रुपए 1 किलोमीटर, अगर डीजल की जा रहे तो 7 रुपए पर किलोमीटर, और इलेक्ट्रिक पर जा रहे तो 1 रुपए पर किलोमीटर, और ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएंगे तो शायद 70-80 पैसे पर किलोमीटर। तो ये डीजल और पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और चौपाल में बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रैक्टर है, ये जो परली जलाते हैं, तो अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू हो गए। ये 5 टन परली से 1 टन बायो LNG या बायो CNG तैयार होता है। और देश का पहला ट्रैक्टर मैंने अपने खुद का डीजल का ट्रैक्टर बायो CNG पे कन्वर्ट किया है। तो एक किसान की 1.25 लाख रुपए की बचत होगी और ये जो लाखों टन पर उसके
कम से कम 700-800 इंडस्ट्री आएगी और यहाँ हम जो गैस इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा और उसका इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये होगा, ये कब होगा? इसमें एक ही बात मैं आपको कह सकता हूं कि जो मैंने 7 साल में कहा है वो क्या नहीं हुआ, ऐसा एक भी बात आप मुझे बताइए। तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि ये निश्चित रूप में आने वाले 2-4 साल में होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था, तो आज आ गई। मैं अभी आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 2 साल में हमारी पेट्रोल की कार, ऑटो रिक्शा और स्कूटर और इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर और ऑटो रिक्शा तीनों की कीमत 2 साल के अंदर लगभग समान होगी। तो ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी अगर कोई अभी लेने की सोच रहा है तो वो छोड़ दे? नहीं सर, ये सब चलता रहेगा। देखो, किसी को हम बंद नहीं कर रहे। जो कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, एक फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी लाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, एथेनॉल भी डलेगा। हाँ, और उसमें ऐसा है कि ब्राजील, कनाडा और यूएसए में ऑलरेडी ये जितने ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, होंडा, हुंडई, ऑल, इनकी गाड़ियों में फ्लेक्स इंजन है। उसकी कीमत पेट्रोल गाड़ी के बराबर है। उसका अर्थ ऐसा है कि आप गाड़ी में 100% पेट्रोल डाल सकते या 100% इथेनॉल डाल सकते। तो 100% पेट्रोल, तो पेट्रोल का भाव 120 रुपए और इथेनॉल का 60-62 रुपए है। थोड़ी कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल की कम है, फिर भी 30-35 रुपए की बचत है। इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और आपको एक कैमरी करके कार है टोयोटा की, तो उसमें क्या है कि 40% वो गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। तो मेरा जो सुझाव सोच है कि हमारी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो 40% वही गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी और 100% इथेनॉल पे चलेगी, 100% पेट्रोल पे चलेगी। तो एकदम कंज्यूमर का बहुत बड़ा फायदा होगा। और दिल्ली जैसे शहर में ऑड इवन वगैरह की जो बात होती है, करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। तो फिर चुनाव के पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। तो फिर चुनाव के टाइम किसका रेट घटाएंगे? चुनाव के टाइम रेट? भारत सरकार ने तो पेट्रोल डीजल के भाव कम किए। कुछ राज्य सरकार जो है, उन्होंने उसमें जो वैट लगता था उसके रेट कम नहीं। आज दिल्ली ने भी कम कर दिया। आज दिल्ली ने कम किए। अब महाराष्ट्र में हमारे अभी तक नहीं हुए। तो सब राज्यों ने अगर, सभी लोगों ने अगर वो रेट कम कर दिए तो कम होंगे। पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, स्वदेशी और स्वावलंबन, जो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, वही मैं अक्सर बात कह रहा हूं कि चलो गांव की ओर, चौपाल की ओर, और इस देश के किसान को समृद्ध संपन्न बनाओ। और मुझे लगता है कि ये जो अभी 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, 5 साल में ये 25 लाख करोड़ की होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल का? हाँ, ये पेट्रोलियम गैस, और 5 साल में ये 25 लाख करोड़ की होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल का? हाँ, ये पेट्रोलियम गैस और इसका। और ये अगर हमने 7-8-10 करोड़ भी बचाया तो ये पैसा जाएगा किसानों के घर में। जो राइस से इथेनॉल बन रहा है, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, बायोमास से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है, बीएवी मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है। तो इससे आज देखो हमारे देश की समस्या क्या है। आज आप चौपाल में हमारे ग्रामीण जनता की समस्या ये है कि हमारी एमएसपी से हमारी गेहूं, चावल, मक्का और शक्कर की कीमतें जो है कम है, एमएसपी ज्यादा है। हमारे देश में 350 लाख टन चावल हमारे पास पड़ा है स्टॉक में, और इसलिए अब हमको इसके लिए पिछले 2 साल में, हमने इस साल नहीं है, शक्कर हमने एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले साल 6000 करोड़ सब्सिडी दी, उसके पहले साल, पिछले साल में 4000 करोड़ दी। इस साल ब्राजील में ड्रॉट पड़ने के कारण शुगर के भाव अच्छे, तो अभी शुगर एक्सपोर्ट हो रही। तो सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज आवर प्रॉब्लम। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर होगा, इससे देश के कृषि, ग्रामीण क्षेत्र का, यानी चौपाल पर बैठने वाले लोगों का आने वाले समय में भला होगा, यही मेरा विश्वास है। ये आपने जैसे टैक्स की बात की फ्यूल पे, उसमें लोगों का ये सवाल रहता है कि इनकम टैक्स की जब विज्ञापन आते हैं, वो कहते हैं हम इनकम टैक्स दीजिए सड़क बनेगी। जीएसटी का विज्ञापन आता है, जीएसटी दीजिए सड़क बनेगी। फ्यूल पे सेस ले लेते हैं पेट्रोल में कि इसमें ये सेस लगाइए हाईवे बनेगा। फिर हाईवे जब बन जाता है उस पर टोल ले लेते हैं। तो फिर वो इतना सारा पैसा जो टैक्स का लिया था, उससे तो सड़क बननी थी, सड़क बनने के बाद उस पर टोल क्यों दें?
देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और उसकी सच्चाई को समझो। पहली बात तो ऐसी है कि 1,20,000 करोड़ का मेरा बजट है और मैं काम कर रहा हूं 5 लाख करोड़ के। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं, यहां से बहुत से लोग मेरठ से रिलेशन रखते होंगे और आप भी शायद ये रोड पे 16 लेन का रोड बना है, आप कभी गए होंगे। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे। अभी मुझे लोग मिले, मैं अभी जाने वाला हूं उद्घाटन करने के लिए उस रोड पर, तो मुझे लोग मिले कि वो रोड से अब हम 40 मिनट में आए, 45 मिनट में आए। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके गाड़ी का इंजन 4.5 घंटे गियर बदल बदल के धुआं फूकते हुए जाता था तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम होता था, और 40 मिनट में आए तो कितना बच गया। अगर रोड अच्छा बना, अभी हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 7 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। ये मैं 2 साल के अंदर आपको एश्योर करता हूं। तो आपकी गाड़ी का इंजन ही कम चलेगा, तो जहां आपको 20-25 लीटर पेट्रोल के बजाय शायद 17 लीटर पेट्रोल पे 18 लीटर पेट्रोल, तो आपका 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी। સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર। सभी